दोस्तों मार्केट में एक और नया एसएमई आईपीओ आ गया है, नंता टेक। तो चलिए इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, अ डीप डाइव एनालिसिस, और देखते हैं कि भाई इसमें पोटेंशियल मल्टीबैगर बनने का दम है या ये सिर्फ एक ट्रैप है। तो सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके मन में है, नैंटा टेक आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड? क्या ये सिर्फ लिस्टिंग गेन्स का खेल है या फ्यूचर के लिए एक सॉलिड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन सकता है? चलिए आज इसको आराम से डीकोड करते हैं। ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये कंपनी नंता टेक करती क्या है? इनका बिजनेस मॉडल क्या है? देखिए, सिंपल शब्दों में नैंटा टेक एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है। ये कॉर्पोरेट्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए ऑडियो विजुअल सिस्टम्स यानी एवी सिस्टम्स, सर्विस रोबोट्स और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बनाती है। बेसिकली आप इमेजिन कीजिए स्मार्ट स्क्रीन्स, डिजिटल बोर्ड्स, कॉन्फ्रेंस रूम सेटअप्स और थोड़े बहुत ऑटोमेशन सिस्टम। और यही चीज इंटरेस्टिंग है, कंपनी का फोकस बिल्कुल फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पे है। हम बात कर रहे हैं स्मार्ट क्लासरूम्स की, डिजिटल ऑफिसेज की, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, ये सारे के सारे हाई ग्रोथ सेक्टर्स हैं, राइट? तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। पर यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कंपनी ऑफिशियली 2023 में इनकॉर्पोरेट हुई है। हाँ, इसने एक पुरानी प्रोप्राइटरशिप फर्म को एक्वायर किया है, लेकिन एज अ कंपनी इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत छोटा है। और ये एक ऐसी चीज है जिसे हमें दिमाग में रखना होगा। चलिए बिजनेस समझ लिया, अब आते हैं आईपीओ पे, द नंबर्स गेम। देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। ओके, सो आईपीओ डिटेल्स। 23 दिसंबर को ओपन हो रहा है, क्लोज होगा 26 को। प्राइस बैंड है 209 से 220 रुपीस। इशू साइज आसपास 31 करोड़ का है। और हाँ, ये बीएसई एसएमई लिस्टिंग है। इसका मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट आएगा अराउंड 1.3 लाख रुपीस। तो हाँ, ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा बड़ा टिकट साइज है। तो अब ये सवाल उठता है कि कंपनी ये पैसा यूज कहाँ करेगी? और यहाँ एक गुड न्यूज़ है, पैसा बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूज हो रहा है, जैसे कि नए एक्सपीरियंस सेंटर्स खोलने में और वर्किंग कैपिटल के लिए। ये पैसा लोन चुकाने के लिए नहीं है, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। ओके, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, फाइनेंशियल्स, द ग्रोथ स्टोरी, क्योंकि असली गेम तो यहीं पर है। यहाँ पर कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ स्टोरी काफ़ी शॉकिंग है। सिर्फ पिछले 2 सालों में इसका रेवेन्यू 5 गुना से भी ज्यादा, 5x प्लस। ये एक फिनोमिनल ग्रोथ है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और बात सिर्फ रेवेन्यू की नहीं है, जैसा आप देख सकते हैं प्रॉफिट ग्रोथ भी जबरदस्त है। पीएटी मार्जिन आसपास 9% का है, जो अच्छा है। आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 35-40% के रेंज में है, फैंटास्टिक। और सबसे बड़ी बात, डेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, मतलब फाइनेंशियली एक बहुत ही एफिशिएंट कंपनी लग रही है। ठीक है, ग्रोथ स्ट्रांग है, फाइनेंशियल सॉलिड है, लेकिन अगला बड़ा सवाल, वैल्यूएशन। क्या ये सस्ता है या महंगा? लेट्स फाइंड आउट। इसका पीई रेशियो निकल के आता है 16-17 के आसपास। अब एसएमई आईपीओस के हिसाब से देखें तो ये ना ही बहुत महंगा है और ना ही बहुत सस्ता। आइड से वैल्यूएशन रीजनेबल है। अगर कंपनी आगे भी ऐसी ही ग्रोथ दिखाती रही तो ये वैल्यूएशन आराम से जस्टिफाइड है। ओके, तो अब तक तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा लग रहा है, राइट? लेकिन हर इन्वेस्टमेंट की तरह इसमें भी रिस्क्स हैं। तो चलिए आप थोड़ा कॉशियस हो जाते हैं और रेड फ्लैग्स पर नजर डालते हैं। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो इस आईपीओ को रिस्की बनाती हैं। सबसे पहला रेड फ्लैग, जैसा हमने पहले कहा, शॉर्ट कॉर्पोरेट हिस्ट्री। दूसरा, एसएमई आईपीओज बाय नेचर बहुत वॉलेटाइल होते हैं, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहता है। तीसरा, लिस्टिंग के बाद लिक्विडिटी कम हो सकती है, इसका मतलब शेयर्स खरीदने और बेचने वाले कम मिल सकते हैं। फिर बड़ी टेक कंपनी से कंपटीशन का खतरा तो हमेशा है। और हाँ, पास्ट में कंपनी के कुछ रेगुलेटरी फाइलिंग में डिलेज भी हुए हैं। सो ये कोई सेफ मेन बोर्ड आईपीओ जैसा मामला नहीं। तो हमने बिजनेस देख लिया, फाइनेंशियल्स देख लिए, वैल्यूएशन भी समझ लिया और रिस्क्स को भी जान लिया। अब वक्त है इन सभी पीसेस को एक साथ जोड़ने का, एंड द फाइनल वर्डिक्ट। तो आखिर अप्लाई करें या अवॉइड? देखिए, सिंपल है। अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप एसएमई रिस्क को अच्छे से समझते हैं, अगर आप 1.3 लाख के आसपास ब्लॉक कर सकते हैं और ये आपके पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा है। बट इसको अवॉइड करना चाहिए अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए आ रहे हैं, अगर आपका कैपिटल बेस छोटा है, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट लो है या आपको एसएमई आईपीओस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस पूरे एनालिसिस का क्रक्स क्या है? ये एक हाई रिस्क मॉडरेट रिवॉर्ड एसएमई आईपीओ है। सिंपल,
फंडामेंटली अच्छा है, ग्रोथ स्ट्रांग है, लेकिन एसएमई सेगमेंट के सारे रिस्क्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो सारे फैक्ट्स, सारे प्रोज एंड कॉन्स अब आपके सामने हैं। अब आखिरी फैसला तो आपका है। इस पूरी इन्फॉर्मेशन के बाद आप क्या करेंगे? अप्लाई या वॉइड? सोचेगा जरूर।